और चलिए बात करेंगे जल प्रलय की। महाराष्ट्र से गुजरात तक और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक लगातार जल प्रलय का सितम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। इसी कड़ी में पुणे और मुंबई की बात करें तो वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। उधर उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर लगातार भारी तबाही मची है। रिपोर्ट देखिए। कुदरत की मार, इंसान बेहाल। बाढ़ से बेहाल जिंदगी। पहाड़ों पर मूसलाधार मुसीबत लोगों को डरा रही है। पानी के ये प्रभाव जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। सड़कों पर नदियां बह रही हैं। लोगों को पानी से बचाने वाले खुद पानी का प्रभाव नहीं सह पा रहे हैं। घरों तक नदियों का पानी मलबे के साथ पहुंच रहा है। नदी के तेज बहाव में कई लोगों के आशियाने जमींदोज हो गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ रिस्पना नदी के उफान पर आने से कई कॉलोनियों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। रुद्रप्रयाग के बनातोली में मोरखंडा नदी पर बनी लकड़ी का अस्थायी पुल नदी की तेज धाराओं में समा गया। मध्य महेश्वर धाम में लगभग 50 तीर्थ यात्रियों समेत स्थानीय व्यापारी फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया। यमुनोत्री धाम में भी बादल फटने से जलस्तर बढ़ गया, जिसे देखते हुए मंदिर परिसर को खाली करा लिया गया। बाढ़ में मलबे के साथ पत्थरों ने मंदिर परिसर को काफी नुकसान पहुंचाया है। यमुनोत्री धाम और जानकी चट्टी इलाके में कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुट गई है। पुणे में बारिश के बाद क्या हालात है, इसका अंदाजा आप इन सड़कों को देखकर लगा सकते हैं। पहली नजर में ये बरसाती नाला नजर आता है। पुणे में कुदरत के कहर की दूसरी बानगी देखिए। यहाँ लोगों के घरों में पानी भरा है। यहाँ पानी में ही रहने की मजबूरी है। पुणे के करवे रोड पे हूं और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से पानी भरा हुआ है। कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन लोगों के घरों से पानी नहीं निकला हुआ है। रुक रुक के बारिश हो रही है। पुणे में डैम का पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं कि लोगों के घरों में किस तरह से पानी भरा हुआ है। पुणे में भारतीय सेना के जवान लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट गए हैं। भारतीय सेना की मेडिकल टीम भी राहत बचाव में उतर गई है। इंडियन आर्मी के जवान पुणे के अलग अलग इलाकों में लगातार राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से इंडियन आर्मी के जवान अलग अलग सोसाइटियों में जा रहे हैं। मेडिकल की जो ज़रूरत है उसको पूरी कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं कि अगर कोई मेडिकल संबंधी कोई दिक्कत है उसको पूरी कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि पुणे के एकता नगर में है और अलग अलग सोसाइटियों में जाकर लोगों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि पानी तो उतर गया है लेकिन अब लोगों को जो बचाव कार्य के बाद कहीं न कहीं जो मेडिकल संबंधी की जो दिक्कतें हो रही है उसको लेकर ये बचाव कार्य के साथ साथ उन लोग की मदद कर रहे हैं। पुणे की एकता नगरी इलाकों में रहने वालों ने रिपब्लिक भारत पर अपनी सुनाई आप बीती। तो मेरे साथ इस वक्त अरमान है और अरमान के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस वक्त परेशान हैं। अरमान क्यों परेशान? जो अभी पानी आके गया उसमें मेरे जो स्कूल के बुक्स थे वो सब भीग गए। कल से स्कूल बंद है हमारा ही नहीं बल्कि पुणे में जो जो स्कूल है वो सब बंद रखे। सरकार से मांग ये है कि हमारी मदद करे और ऐसा जो खराब हो गया है वो दे हमें। पुणे में बारिश के बाद ये हालात का अंदाजा लगाना है तो एक बार इन तस्वीरों की एक झलक भर देख लीजिए। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। डैम को ओवरफ्लो से बचाने के लिए 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। पुणे में रिहायशी इलाकों में जलभराव इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। सड़कें, गलियां सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। उसी से गुजरकर लोग कहीं जाने के लिए मजबूर है। गुजरात का एक बड़ा इलाका इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। नवसारी और डांग जिलों में बाढ़ के पानी ने तबाही ला दी है। यहाँ अंबिका, पूर्णा, खापरी और कावेरी नदियों की जलस्तर बढ़ गया है। इन नदियों में आए उफान के अलावा जबरदस्त बारिश से सैलाब उमड़ पड़ा है। चारों तरफ पानी भरे होने की वजह से 50 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम बचाव में जुटी हुई है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पंचनागा नदी उफान पर है। पंचगंगा यहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोल्हापुरी के महावीर नगर इलाके में फंसे 11 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मानसून ठीक से बरसा भी नहीं कि बारिश ने बाढ़ की शक्ल ले ली। शहर दर शहर, राज्य दर राज्य बाढ़ की मार ने आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा दिया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी और बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करें कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की कैसे फैसले की, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। असल में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदल दिया है। अब इसको लेकर हो गई है शुरू सियासत, सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। रामनगर जिले का नाम अब बेंगलुरु दक्षिण हो गया है। सिद्धरामैया सरकार में मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि लोगों की मांग को देखते हुए रामनगर का नाम बदलने का फैसला किया गया है। रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने पर बीजेपी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई। रामनगर है वो चेंज करने का डिसीजन लेके फिर एक बार उन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार, हम राम के खिलाफ है ऐसे सिद्ध कर दिया है। कोई भी डिमांड नहीं किया था। नोबडी हैज डिमांडेड। रामनगर का नाम बदलकर कांग्रेस पार्टी ने फिर साबित कर दिया कि वो राम विरोधी है। किसी ने भी नाम बदलने की डिमांड नहीं की थी। हमारे मंत्रियों ने भी नाम न बदलने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के चक्कर में आकर नाम बदला। और सिद्धरामैया जी बोलते हैं कि उनके नाम में राम है। जब उनके नाम में राम है, फिर वो क्यों राम नाम का विरोध कर रहे हैं? उधर कानपुर में ई रिक्शा से हिट एंड रन का वीडियो आया सामने। ई रिक्शा चालक ने महिला को टक्कर मारते हुए वो निकल गया। हादसे में महिला की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। कड़ी मशक्कत के बाद मिली राहत, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। उधर गुजरात के अमरेली में हाईवे पर 8 शेरों का झुंड घूमता हुआ दिखाई दिया। बारिश के मौसम में शिकार की तलाश में हाईवे पर आया शेरों का ये झुंड। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने बनाया वीडियो। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से जेवरात और असला हुआ बरामद। पशु तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, 5 पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार। मैदानी इलाकों में भी उफनती नदियां लगातार मचा रही हैं तबाही। यूपी में शारदा नदी में समाये कई घर। गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहर पानी में डूब गए। कोल्हापुर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में कार चालक की मौत, 5 लोगों की जख्मी होने की खबर। हरियाणा के नारनौल कोर्ट में भिड़े 2 गुट, दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। सीसीटीवी में ये पूरी जो घटना थी वो कैद हुई। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। मकोका कोर्ट ने जारी किया ये वारंट। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग का ये पूरा मामला। अग्निवीरों की महिला टीम तैयार। करगिल विजय दिवस पर 29 वायु महिला अग्निवीरों की ड्रिल टीम का उद्घाटन। दिल्ली के इंडिया गेट पर महिला अग्निवीरों ने दिखाए करतब। उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत 5 राज्यों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण। पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में मिलेगा मौका।